सो सुई ने यहाँ पे दिया एक मेजर मेजर ब्रेकआउट और उसके बाद सुई चला गया कंसोलिडेशन फेज में। यहाँ पे सुई में सब इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का लूज हो गया। यहाँ पे सेम ऐसा हमने देखा अभी थोड़े ही टाइम पहले एथीना में, यानी कि ईएनए में, कि ईएनए ने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसके अंदर एक कंसोलिडेशन साइडवेज डाउन ट्रेंड में चला गया ईएनए। यहाँ पे लोगों का ईएनए में इंटरेस्ट खत्म हो गया। कुछ ही महीने पहले यहाँ पे इथीरियम की काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी, बट इथीरियम ने जब अपना प्राइस एक्शन कंप्लीट किया और साइडवेज चला गया तो यहाँ पे हाइप जो थी या फिर जो बातचीत थी इथीरियम की ख़त्म हो गई। और यही सेम एग्जांपल हमें एक्सआरपी में भी देखने को मिला। सो मार्केट ऐसी ही चलती है और रिसेंटली आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, आप ये वीडियो सेव कर लेना, आपको देखने को मिलेगा बीएनबी में कि बीएनबी यहाँ पे अच्छा मूव हो रहा है, विच इज़ रियली नाइस। और यहाँ पे बीएनबी भी अब एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में मे बी आपको जाता दिख जाएगा। और जितनी भी बीएनबी की हाइप है, जितनी भी बीएनबी की बातें हैं, वो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, बीएनबी ऐसा ही चला जाएगा। तो इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जहाँ भी क्रिप्टो में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रॉफिट बुक करने की, प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ऐसी एक अपॉर्चुनिटी की, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट ट्रेंड इन क्रिप्टो, उस चीज़ की हम बात करेंगे। ठीक है, मैं प्रीवियस कॉइन्स की एनालिसिस करूँगा क्योंकि प्रीवियस कॉइन्स बहुत ज़्यादा हॉट है, बट यहाँ पे मैं प्रीवियस कॉइन्स के बारे में बुलिश नहीं बोलूँगा सिर्फ क्योंकि वो हॉट है। मैं आपको पूरा उसका आउटकम बताऊँगा, आपको एक वॉच लिस्ट दूंगा जिस पे आप ध्यान रख सकते हो, इकोसिस्टम्स है उन पे ध्यान रख सकते हो, कौन कौन से टाइप के प्रीवियस कॉइन्स है। कुछ मैं आपको चार्ट सेटअप्स बताऊंगा कि कौन से लेवल्स पे काम आ सकता है और क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, मेरा बिटकॉइन का व्यू क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देखता हूँ, क्योंकि बिना बिटकॉइन के तो बाकी चीज़ों को देखने का फ़ायदा नहीं है। मेरा व्यू क्या है बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन जो है वो एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा के 1.26 तक अब कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज चल रहा है। तो कुछ लोगों का जो है टारगेट वो 1.9 तक का भी है, 100 के तक का भी है। और बहुत सारे लोगों के माइंड में एक थ्योरी आ रही है कि भाई एक थ्योरी चल रही है मार्केट में कि 6 अक्टूबर को टॉप लग गया। तो मेरा क्या कहना है इस बारे में, मेरी एनालिसिस क्या कहते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सोल और डोज का सेटअप मैं पास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो अगर आप वो सेटअप मार्क कर चुके हो तो इट इज़ गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पे आप 1000 लाइक्स करोगे तो मैं एक फुल लिस्ट, ये इस लिस्ट जो आज मैं आपको लिस्ट दूंगा ऑब्वियसली आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो में, बट अगर आप 1000 लाइक्स करते हो आज की वीडियो पे तो मैं आपको पूरी ही लिस्ट दे दूंगा प्रीवियस कॉइन्स की, जितने भी मेरे पास कॉइन्स हैं, राइट, जो हमने निकाले हुए हैं। सो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच एनालिसिस। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओगे क्योंकि आपको फैक्ट्स बेस्ड चीज़ें हम सारी बताते हैं। और साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हो बिटशार्क। अब इस भाई ने यहाँ पे ये लॉन्ग सेटअप किया है, ठीक है, मैंने नहीं दी कॉल ये बिटशार्क में, बट इनको हमने क्या दे रखा है, सेटअप दे रखा है, जैसे इन भाई को दे रखा है। ये लोग सेटअप से ट्रेड कर रहे हैं, टाओ पे इन्होंने ट्रेड कर रखा, मैंने नहीं कर रखा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भी ट्रेड कर रखा है, यहाँ पे इन भाई ने भी ट्रेड्स कर रखे हैं। ये हमारा जो हमने एक सेटअप दे रखा है बिटशार्क के अंदर, आप देख सकते हो क्या है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें समझा रखी है। तो काफ़ी सारे लोग सेटअप को यूज़ करके ट्रेड दे रहे हैं और अभी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम्स पे, आप देख सकते हो। तो आप भी ये कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर अगर आप जाओगे तो पिन में मिल जाएगा इसका लिंक, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको प्रीवियस कॉइन्स की लिस्ट जो आज मैं दिखाऊंगा वो वहाँ मैं डाल भी दूंगा वीडियो के बाद। सो सीधी सीधी बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई, अब सब लोग वेट कर रहे हैं ऑल्ट सीजन का, वैसा ऑल्ट सीजन आ नहीं रहा जैसा चाहिए। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, एआई एजेंट्स मिस कर दिए, बीएनबी मीम्स मिस कर दिए, प्रीवियस कॉइन्स रिसेंटली मिस कर दिए। तो ऑल्ट सीजन आ नहीं रहा है या मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा है। देखो भाई, मेरा तो सिंपल फंडा है, मैं रहता हूँ जोमो में, जोमो इज़ जॉय ऑफ मिसिंग आउट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी सिंपल रखी है, मुझे जो सेटअप चार्ट के अकॉर्डिंग बढ़िया लगता है मैं उस पर ध्यान रखता हूँ, मार्क करता हूँ, और एक अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बड़े अमाउंट से उसमें एंट्री एग्जिट प्लान करता हूँ, डिसेंट प्रॉफिट में निकल जाता हूँ। दैट इज़ ऑल्ट सीजन फॉर मी। अगर आपको इससे बड़ा वाला चाहिए, आपको मल्टी एक्स रनर्स चाहिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मार्केट पे, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा उसको। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप नैरेटिव्स पे ध्यान दे सकते हो, डेक्सू पे जाके। अब डेक्सू पे देखोगे अगर, तो प्रीवियस कॉइन्स जो हैं पास्ट 30 डेज में, मंथ टू डेट में, 7 डेज में, 24 घंटे में, 1 घंटे में, सबसे टॉप, 1 घंटे पे तो नहीं बट सबसे टॉप में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कॉइन्स की परफॉर्मेंस रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस कॉइन्स को। अब अगर देखोगे प्रीवियस कॉइन्स में टॉप 2 कॉइन्स जो चल रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइप है, फर्स्ट इज जी कैश। जी कैश को दे लेके बहुत ज़्यादा अच्छा एक सेंटिमेंट है मार्केट में, बट द थिंग इज जी कैश आ गया है $247.51 पे, जहाँ पे आपको रिजेक्शन भी दिख रही है, और ये मंथली का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मंथली का। इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, दैट इज़ अ बिग थिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ बिग ब्रेकआउट। बट अभी जब तक हो नहीं रहा है तब तक तो आप नहीं बोलोगे ब्रेकआउट है, तब आप इसको रेजिस्टेंस ही बोलोगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप है, तो इसको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है कि है क्या एग्जैक्टली और हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस ले रहा है दोस्त, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो 388 से 491 तक का बनता है एरिया, बट जब तक सस्टेन नहीं हो रहा तब तक बोल नहीं सकते, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है। ऐसा सेम हमने देखा था एक्सएमआर में, यानी कि मनेरो में, यहाँ पे ही मंथली रेजिस्टेंस पे गया, ठीक है। अब ये जब दोबारा जाएगा ना इस एरिया पे, इस पर आप ध्यान रख सकते हो,
$431 इज द एरिया, ठीक है। पूरी रेंज है, इसको आप मार्क कर लो अपने चार्ट पे, 360 से लेके 431 एंड देन 636 से लेके $788 तक का आप देख सकते हो एरिया टारगेट के लिए। बट अभी इसको 431 जो है ये रेजिस्टेंस पे है, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। अब आप भाई अगर प्रिवेसी कॉइन्स पर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हर जगह बात हो रही है प्रिवेसी कॉइन्स की, तो जी कैश या फिर XMR में तो नहीं है मामला, बट यहाँ पे एक इकोसिस्टम बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दे सकते हो। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, प्रिवेसी का मतलब क्या है भाई कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है ऑन चेन, आपको पता है सेंट्रलाइजेशन हो गई है बहुत ज़्यादा, ETFs आ गए हैं, कंपनीज आ गई, तो सेंट्रलाइजेशन चल रही है, राइट। तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत कहाँ पे है? बेसिकली आपको कहाँ प्रिवेसी की ज़रूरत है? ऑन योर ट्रेड्स। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन से हैं? वो है SCRT। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत सारे हैं, बट प्रिवेसी पे जो फोकस कर रहे हैं आप, जहाँ पे प्रिवेसी के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, दैट इज SCRT, PIVX LOCK। AI के अंदर देखो तो निलियन, PRAI और टाओ भी आता है। जी कैश इकोसिस्टम, जी कैश तो भाग ही रहा है, उसका इकोसिस्टम देखना चाहो तो ARRR, FIRO, KMD, Zen। ब्लॉकचेन देखना चाहो तो एलियो, NAM, रोज। और यहाँ पे डीजेन अगर आप थोड़ा सा करना चाहते हो तो एक कॉइन है VEIL, बेस चेन पे, इसको आप चेक कर सकते हो। लिस्ट में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन करना, नीचे दिए गए लिंक्स है। और ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे चार्ट डालता हूँ। तो सिंपल सा फंडा है भाई कि ये, अब मैंने देखा ये कि ठीक है यार बहुत ज़्यादा हाइप है, मैंने मिस कर दिया, तो मुझे एक चीज़ दिखी, मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ कि रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। रिवॉर्ड तो हो ही चुका है जो होना था काफ़ी हद तक, रिस्क क्या है, काफ़ी बड़ा है। क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे आप, ज़्यादा पीछे ना जाऊँ, मैं जाऊँ अगस्त में चले जाता हूँ, तो अगस्त में $43 का था, ऑलमोस्ट 5x है वहाँ से, ठीक है। अगस्त में $35 का भी था, और यहाँ पे अगर 2025 में मार्च में देखता हूँ तो $30 का था। तो मुझे पता है कि नाउ इट्स अ बिग रिस्क, और ये रेजिस्टेंस पे तो मैं देखना चाहूँगा इसको कैसा प्ले आउट होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये एरिया मार्क कर सकते हो, XMR में भी और जी कैश में भी, और ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं मेन चीज़ पे, बिटकॉइन पे। वीकली में चलते हैं, चार्ट को थोड़ा क्लीन करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ दिखाऊंगा, फिर आगे की बात करूँगा। पहले बात करेंगे मैक्रो की। 1,20,924 का एरिया मैंने आपको दिया था, मैंने बोला कि भाई इसका ब्रेकआउट चाहिए अपने को, इसके ऊपर सस्टेन चाहिए, देन इट्स ऑल गुड। ब्रेकआउट हो गया, सस्टेन भी हो रहा है अभी तो फिलहाल। अभी जो रेड कैंडल है, ब्लू कैंडल मेरे चार्ट पे, एक्चुअली दिस इज रेड। सो आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जो आपको बहुत बेसिक है और समझ आनी चाहिए अभी के लिए फिलहाल। बिफोर कॉलिंग एनी डाउन साइड, ठीक है, मैंने हाइड कर दिया सब कुछ। यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल की बेसिकली रेजिस्टेंस थी, है ना। जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है या रुकता है उसको तो रेजिस्टेंस बोलेंगे। एक रेजिस्टेंस थी जब हम यहाँ पे थे, अब रेजिस्टेंस तोड़ दी, और यहीं पे अब ये एक सपोर्ट की तरह अगर एक्ट कर जाए, यानी कि वीकली के अंदर 1,19,200 300 500 के ऊपर BTC सस्टेन कर जाए, तो बेसिकली इसने सपोर्ट पे फ्लिप कर दिया रेजिस्टेंस को। सिंपल, जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक नीचे की बात नहीं कर सकते। अब आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे दोस्त। तो पिछली बार मैंने आपको अपनी वीडियो में क्यूट रेजिस्टेंस दी थी, जहाँ से यहाँ पे बिटकॉइन रिजेक्ट हो गया था। अब एक और क्यूट रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ। क्यूट रेजिस्टेंस टूट गई तो ब्रेकआउट कॉल होगा, राइट, वरना रेजिस्टेंस रहेगी। सो क्यूट रेजिस्टेंस इज 123,388 टू 122,542। मैंने आपको सिंपल फंडा समझा दिया कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट में फ्लिप होना चाहिए, हो जाएगा तो वेल एंड गुड फॉर अस। फिर हम नीचे का टारगेट नहीं देखेंगे, और अगर चले जाता है, देखो अगर एक बुलिश सिनेरियो देखना आपको बिटकॉइन के लिए, ऑल ओवर मार्केट के लिए, तो मेरे हिसाब से तो भाई इसके ऊपर ही रहना चाहिए। बट मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, तो मेरे हिसाब से नहीं चलती, तो उसके बाद फिर सपोर्ट क्या है नीचे, क्यूट सपोर्ट यहाँ पे, राइट, विच इज़ 117,843 टू 115,451, एंड जो एक मेजर सपोर्ट आएगा वो आएगा 115,445 से लेके 112,336 का। सो इस पर मैं ध्यान देना चाहूँगा। बात करेंगे टोटल 3 की, तो टोटल 3 क्या कर रहा है, बार बार एक बार, ऑलमोस्ट दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार इस रेजिस्टेंस को टोटल 3 ना टैप कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है, विच वॉज द लास्ट ऑल टाइम हाई। वैसे टोटल 3 को अगर आप देखोगे वीकली में, तो ब्रेकआउट हो चुका है, ये ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे VCB पैटर्न का ब्रेकआउट किया है इसने, अब इसको रीटेस्ट भी कर लिया। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट हो चुका है 1.05 ट्रिलियन के ऊपर। जब तक रह रहा है इट इज़ फाइन एंड गुड। इसको ऊपर, इसके ऊपर 1.15 ट्रिलियन के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो और अच्छा रहेगा। BTC का सिंपल लॉजिक बता दिया, BTC के साथ चीज़ें चलेंगी, तो BTC पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, राइट। ये एरिया साइडवेज चल जाए BTC, जिसके चांस भी है। चांस क्यों है, क्योंकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है डेली टाइम फ्रेम पे, वो डाउन साइड पे है। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो डाउन साइड पे वॉलेटिलिटी है। इसका मतलब ये है कि साइडवेज चलने के ज़्यादा चांसेस है छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि चॉप होने के इस एरिया में। तो जितना ज़्यादा चॉप होगा उतना हमारे लिए अच्छा है BTC बेसिकली। यहाँ पे एक कॉइन में मेरा इंटरेस्ट है टाओ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी लर्निंग भी आपको देता हूँ, काफ़ी सारे ब्रेकआउट आपको देता हूँ, हर बार बताता हूँ
कि जो चीज़ ब्रेकआउट पर टकरा के नीचे आ गई, यानी कि रेजिस्टेंस पर टकरा के नीचे आ गई, और उसके बाद जब वो जाती है तो वन गो में तोड़ देती है। इसने तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रायर हाई पे अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके ब्रेकआउट के सक्सेसफुल टारगेट्स जो आएंगे वो 395, 423 और फिर यहाँ पे 505 से लेके 573 और फिर 640 तक के टारगेट आएंगे इस ब्रेकआउट के, ठीक है। अगर आपको रीसेट पे मिलता है तो बहुत अच्छा है, वरना आपको छोटे टाइम फ्रेम पे रीसेट ढूंढना पड़ेगा टाओ का। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस कॉइन्स की। SCRT देख सकते हो आप, जो डेक्स मैंने आपको बताया। ब्रेकआउट पॉइंट जो है इसका वो ये है, वीकली का ब्रेकआउट है ये, डेली का तो काम हो चुका है। डेली में अगर हमें से पकड़ना था तो समवट अराउंड हेयर यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब तो डेली निकल गया हाथ से, तो वीकली देखेंगे। वीकली देखेंगे तो 0.26268 इज द ब्रेकआउट, 0.34, 0.39, 0.55, 0.68, 0.81 इज द टारगेट। मैं ZDC में तो ध्यान नहीं देना चाहूँगा, बट ZDC अगर ब्रेकआउट कर जाता तो इन कॉइन्स पे ध्यान देना चाहूँगा। PIVX, ठीक है, वीकली ब्रेकआउट कहाँ पे है, 0.3858 पे। TPs कहाँ पे है, 0.56, 0.68, $1, $1.34 एंड $1.64 LOC के, ठीक है। ये भी डेक्स है। इसको अगर देखें तो यहाँ पे वीकली का ब्रेकआउट 0.4785 पे, 0.73, 0.90, 1.42, 1.86 एंड 2.31 आर द टारगेट्स। रोज की बात करेंगे, प्रीवियसली फोकस्ड ब्लॉकचेन है, सो यहाँ पे इसका जो है ये डेली का ब्रेकआउट है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.03 इज द ब्रेकआउट एरिया। इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। ब्रेकआउट की एक चीज़ समझाई, अगर तो ऐसे टच होकर नीचे आता है फिर जाता है तो उतने नहीं रुकेगा, और अगर एक बार में ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट करना जरूर आएगा। ऐसा सेम एग्जांपल आप BTC में भी देख सकते हो। यही सेम एग्जांपल आप BTC में भी देख सकते हो। इंडिकेटर हटा देते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। इसने ब्रेकआउट कर दिया वन गो में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ब्रेकआउट कर दिया, आगे ना रीटेस्ट करना है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होके फिर जाता तो नहीं रुकता, अभी रुका हुआ है। अब यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। रोज़ का मैंने आपको बता दिया एरिया। TPs बता देता हूँ, 0.034, 0.037, 0.045, 0.051, 0.058 ये TPs हैं, और जो ब्रेकआउट होगा वो आपका होगा 0.030 पे। ARR, ठीक है, ये ZDC के इकोसिस्टम में कॉइन है, वीकली का ब्रेकआउट है, बुल ब्रेकआउट होगा अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, दैट इज 0.4971। इस पे ध्यान देना पड़ेगा, 0.4971, 0.7486, 0.9294, 1.44, 1.86 एंड 2.92 आर द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द एरिया टू लुक एट। अभी ये रेजिस्टेंस है जब तक फ्लिप नहीं होता, ठीक है। रोज़ मैंने आपको बता दिया। अब पूरी अगर मैं लिस्ट बताऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो बनेगी, बाकी पे आप काम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने हमसे सीखा हुआ है तो उनको आता है देखना सब कुछ। और अगर आप सीखना चाहते हो हमारा सेटअप तो बिटशार्क में आपको मिलेगा। मेरा फोकस क्या है भाई, मेरा फोकस क्या है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं बहुत ही ज़्यादा डीजन तरीके से काम करता रहूँ, लो कैप्स पे ध्यान दूँ, वो मैं दूंगा सोल के इकोसिस्टम पे। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको किस एरिया के बाद दूंगा, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। डोज का रीज़न मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने आपको एनालिसिस दी थी एवैक्स की, मैंने आपको एनालिसिस दी थी आइगन की, राइट। तो अपना सिंपल फंडा है भाई काम करने के लिए कि अगर फोमो हो रहा है तो मेहनत बहुत कर लो, और अगर जोमो में हो तो अपने प्लान पे काम करो, ठीक है। मेन बात यहाँ पे बिटकॉइन की हुई है। प्रीवियस कॉइन्स का मैंने आपको बता दिया, द हाइप इज़ ऑल गुड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है तो थोड़ा सा तो केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा प्रीवियस कॉइन्स में, खासकर यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो इन चीज़ों पे, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा कि BNB मीम्स में क्या हुआ। BNB में भी वही होता दिखेगा, ठीक है ना, BNB में भी वही होता दिखेगा। BNB आपको साइडवेज लो एंड बोरिंग होता दिखेगा, जैसे अब आज की डेट में एथीना हो गया या फिर इथीरियम हो गया। आप लोग भी तो मार्केट में हो, देखते हो सारी चीज़ें, तो आपको पता है ये चीज़ अच्छे से कि ऐसा हो रहा है कि जब सब बात कर रहे थे तो बहुत बढ़िया था, बट सबने बात नहीं करी तो बेकार हो गया। अब BNB क्यों होने लगा है बोरिंग, में बता देता हूँ। BNB का हमने कैच कर रखा था भाई, ठीक है। ये रहा BNB का चार्ट, दिस वॉज द टाइम, ठीक है, दिस वॉज द ब्रेकआउट, ऑल एक्सप्लेन थ्रू टेक्निकल एनालिसिस एंड वैलिडेशन लर्निंग। ये आप देख सकते हो, और भी ऐसे पोस्ट मैं करता रहूँगा आगे ट्विटर पे। फिलहाल तो BTC पे ध्यान दो और प्रीवियस कॉइन्स पे ध्यान है अगर आपका, तो इस शीट को आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हो, अगर तो कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी इन 2 कॉइन्स पे अगर ध्यान दे रहे हो, ZDC और XMR पे, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना, बिकॉज दिस इज़ अ रेजिस्टेंस। तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। टाओ का मैंने आपको इकोसिस्टम बताया नहीं बताया, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा डिसेंट्रलाइज AI के बारे में। सोल इकोसिस्टम ब्रेक होगा तो इस चैनल के ऊपर मैं सोल इकोसिस्टम को पूरा कवर करूँगा। BNB को हमने कवर नहीं किया,
बट सोल पे हम पूरा काम करेंगे। डोज का मैंने ब्रेकआउट आपको बता दिया है। प्रिवेसी कॉइन्स की लिस्ट मैं इस वीडियो के ठीक बाद आपको यहाँ पे टेलीग्राम में डाल रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन आप कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर।